आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। और आज के दौरे फितन में जहां इस्लाम के बड़े चैलेंजेस हैं, उसकी इफादियत दोबारा हो जाती है। लिहाजा आइए दौरे हाजिर के एक हसास मौजू जहन्नम की अहमियत पर ज़ौ फैशाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ मोहम्मद अली हरदासपुर शोबा हिफ्ज कि वो माइक पर आए। समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, खुदा अपने चाहते को कभी दुनिया नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा अल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दोज़ख के अज़ाब से बार बार डराया है। दोज़ख बड़ी खौफनाक जगह है, दोज़ख बहुत बुरा ठिकाना है। दोज़ख में आग है, अज़दहे और बिच्छू हैं, किस्म किस्म के जहरीले जानवर हैं और तरह तरह के खतरनाक अज़ाब है। दोज़ख की आग अंधेरी रात की तरह बिल्कुल सियाह है, उसकी लपट में रोशनी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख की आग को 1000 वर्ष तक धोखा गया तो सुर्ख हो गई, फिर 1000 वर्ष तक धोखा गया तो सफेद हो गई, फिर 1000 वर्ष तक धोखा गया तो सियाह हो गई। अब वो सियाही है, वहाँ बिल्कुल तारीकी गुप्त अंधेरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी आग जिसे तुम अपने घरों में जलाते हो, दोज़ख की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलाने के लिए तो यही आग काफी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर दोज़ख की आग उस आग से 69 गुना बढ़कर है। ये तो दोज़ख के आग का आलम है और दोज़ख के गहराई का ये आलम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक मर्तबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे तो हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये किसकी आवाज है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जहन्नुम की तह में पत्थर गिरने की आवाज है। अल्लाह ताला ने इस पत्थर को 70 साल पहले जहन्नुम के मुंह पर गिरने के लिए छोड़ा था। अब ये जहन्नुम की तह में पहुंचा है। जहन्नमियों को देखकर जहन्नम भड़क उठेगी और उसके शोले बुलंद होने लगेंगे। सूरह मुल्क में है, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब ये लोग उसमें डाले जाएंगे तो एक बड़ी जोर की आवाज सुनेंगे और वो इस तरह जोश मारेगी जैसे अभी गुस्सा की वजह से फट पड़ेगी। दोज़ख में सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि दोज़खी को आग का जूता पहना दिया जाएगा जिसके गर्मी से उसका दिमाग खौलेगा और वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अज़ाब मुझे को हो रहा है, हालांकि वो सबसे हल्का अज़ाब होगा। मोहतरम हजरात, कहाँ तक बताया जाए कि जहन्नम कितनी खौफनाक और खतरनाक जगह है और उसमें क्या क्या अज़ाब है। हमें और आपको ये सोचना और देखना है कि जहन्नम के उस दर्दनाक अज़ाब में कौन लोग मुब्तला किए जाते हैं और कौन लोग हैं जो उससे निजात पाकर जन्नत की अब्दी नेमात के मुस्तहिक ठहरते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुन नार इल्ला शक़ी,
जहन्नम में वही लोग दाखिल होते हैं जो बदबख्त हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदबख्त से कौन मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यअमल लिल्लाहि बिताअतिन वलम यत्रुक लहू बिमासियह, जो अल्लाह की रजा के लिए अमल न करे और जो अल्लाह की रजा के लिए गुनाह तर न करे। बुजुर्गों और दोस्तों, यहीं से समझ में आ गया कि अल्लाह ताला की रजा और उसकी खुशनुदी की फिक्र न करना जहन्नम में जाने का रास्ता है, और अल्लाह की मर्जी पर चलना और उसकी खुशनुदी के लिए गुनाहों का छोड़ देना जहन्नम से निजात दिलाने और जन्नत में ले जाने का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यखा की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, वमा अलैना इल्लल बलाग।